तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सूर्यवंशी और आज मैं आपके लिए लाया हूँ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की कमाल की बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है दुनिया का पहला फोन। तो आप सभी जानना चाहते होंगे कि दुनिया का पहला फोन किस कंपनी ने बनाया था। जो दुनिया का पहला फोन था वो मोटोरोला कंपनी ने 4 अप्रैल 1973 को बनाकर पब्लिश किया गया था, जो कि मोटोरोला कंपनी के द्वारा मोटोरोला डायनेमिक के नाम से बनाया गया था। पर ये जो फोन था वो केवल प्रोटोटाइप था। चलिए अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि प्रोटोटाइप क्या होता है। जो प्रोटोटाइप प्रोडक्ट होते हैं वो केवल डेमो के तौर पर बनाए जाते हैं। डेमो के तौर से मतलब ये है कि इन प्रोडक्ट को भविष्य के लिए डिजाइन करने के लिए बनाया गया है। ये नॉर्मल सेलिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाए गए हैं। ये जो फोन था ये 1.1 kg का था और इसमें जो बैटरी लगी हुई थी वो केवल 30 मिनट का बैकअप देती थी, जिसे चार्ज करने में 10 घंटे का टाइम लगता था। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। आपने कभी ना कभी और कहीं ना कहीं गूगल की बकरियों के बारे में जरूर सुना होगा। तो चलिए बात करते हैं कि ये पूरा मसला है क्या। जो गूगल का सर्वर एरिया है वो काफी एकड़ एरिया में फैला हुआ है। अब जब ये इतनी एकड़ में फैला हुआ है तो इसे खूबसूरत बनाने के लिए कई तरह के पेड़ पौधे और घास का उपयोग किया गया है। पर जब इसकी कटाई की जाती थी तो इसमें काफी मशीन और काफी लोग लगते थे, जिसकी वजह से काफी डिस्ट्रैक्शन पैदा होता था। और जो गूगल है वो अपने एम्प्लॉयज का काफी ध्यान रखता है और गूगल जो वर्किंग है बट वर्किंग बिल्कुल 100% सही और सही से हो सके इस पर भी काफी जोर देता था। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा, एक नया हल निकाला और उन्होंने मशीन और लोगों की जगह 200 बकरियां हायर कर ली। और इनकी जो देख रेख थी वो चरवाहों के द्वारा किया जाता था और इन्हें चरवाहों के द्वारा ही रेंट पे लिया जाता था, ताकि ये किसी भी तरीके से जो प्लांट ट्री है प्लांट के अंदर बिल्कुल भी ना घुसे और किसी तरीके का कोई नुकसान ना करे। यहाँ पर गूगल को इससे एक बड़ा फायदा भी ये हुआ कि जो ग्रास क्लीनिंग का जो खर्चा था वो काफी हद तक बच गया और काफी हद तक कम हो गया, क्योंकि जहां उसे मशीनों और लोगों पर जो खर्च करना पड़ता था उसे 200 बकरियों पर काफी कम खर्च करना पड़ता है। तो चलिए अब नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो आप सभी ब्लूटूथ को अच्छे तरीके से जानते हैं। ब्लूटूथ एक सक्सेसफुल डाटा ट्रांसफर कनेक्शन सिस्टम है, पर इसका नाम ब्लूटूथ कैसे पड़ा तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ब्लूटूथ का नाम ब्लूटूथ डेनमार्क के राजा हार्डन ब्लूटूथ के नाम पर पड़ा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप सभी गूगल कंपनी को तो जानते ही हैं और आप सभी को यह भी पता होगा कि गूगल अपने सर्च इंजन को यूज करने के बदले में काफी पैसा चार्ज करता है कंपनियों से। क्या आपको पता है कि एप्पल एक ऐसी कंपनी है गूगल जिसको $15 बिलियन पर ईयर चार्ज करता है, यानी कि पर ईयर गूगल एप्पल को देता है ताकि वो उसके सारे प्रोडक्ट्स में केवल गूगल का ही सर्च इंजन यूज करे, किसी और कंपनी का नहीं, ना ही वो खुद अपना कोई सर्च इंजन बना ले। इस चीज के लिए गूगल $15 बिलियन पर ईयर उसे पे करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट धमाकेदार नॉलेज की तरफ। क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल कभी कुछ टाइम के लिए रुक गया हो या कभी ऐसा हुआ हो कि गूगल ने काम करना बंद कर दिया हो? तो मैं आपको बता देता हूं कि एक बार 2013 में ऐसा हुआ था। गूगल 5 मिनट के लिए बंद हो गया था, उसका सर्वर पूरी तरीके से बंद हो गया था, जिसकी वजह से उसका 40% ट्रैफिक काफी अफेक्ट हुआ। 40% जो मार्केट था उसका डाउन हो गया और उसको $545 के का नुकसान हुआ। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट नॉलेज की तरफ। आप सभी ने पावर का साइन तो देखा ही है। देखिए आप सभी ने ये पावर का साइन तो देखा ही है। ये जो पावर का जो साइन है इसका मतलब क्या है, जो इसके अंदर ओ है और जो ऊपर जो एक डंडी है उसका मतलब क्या है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो पावर का साइन है ये कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज की वजह से बना है। ये कंप्यूटर की बाइनरी नंबर ओ से बना है जो कि ऑफ को दर्शाता है और जो ऊपर की डंडी है ये ऑन को दर्शाता है। अभी तक मैंने जो आपको नॉलेज दी है वो तो मजेदार थी, लेकिन अब जो नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ वो इन सभी नॉलेज से हटके है और ज्यादा मजेदार है। तो चलिए बात करते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर किस यूज के लिए बनाया गया था? चलिए मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया का पहले माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था। जो दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो इंटेल ने डिजाइन करा था, जिसका प्रोडक्ट कोड था 4004 और ये एक कैलकुलेटर के लिए बनाया गया था। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ छोटी छोटी नॉलेजों के बारे में जो हमें होनी चाहिए पर हम उन पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि कुछ छोटी छोटी चीजें जो हमारे हमेशा सामने होती हैं, जिनका फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए लेकिन हमें पता नहीं होता है। तो ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज है वो भीम यूपीआई है। भीम का पूरा नाम है भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या आपको पता है कि गूगल का पूरा नाम क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। गूगल का पूरा नाम है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। तो चलिए नेक्स्ट। क्या आपको पता है याहू का पूरा नाम क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। येट अनदर ऑफिशियस ओरेकल। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या आपको क्यूआर का पूरा नाम मालूम है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्विक रिस्पॉन्स, जो कि क्यूआर का पूरा नाम है। तो दोस्तों हमारी वीडियो होती है यहीं पे खत्म।
उम्मीद करता हूँ कि आप ये जो सारी नॉलेज है ये आपसे कहीं ना कहीं रिलेट करती है और कहीं ना कहीं आपके काम की है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी नॉलेज पसंद आई होगी। और अगर आपको ये नॉलेज पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें लाइक करके। थैंक यू सो मच।